सब लोग कैमरा ऑन करिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा भी है जिसका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? कोई ऐसा भी है? गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, सबका हो गया था। चलो ठीक है, अभी तो बहुत कम लोग ज्वाइन किए हैं। रुक जाओ थोड़ी देर। सब लोग कैमरा ऑन करिए। अभिनव, कैमरा ऑन करो। रोशन, पल्लवी, सुमन। विश्वास का भी कैमरा बंद हो गया अभी। सिद्धि, अनुपमा एंड स्नेहा। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? कोरिलेशन क्वेश्चन। हाँ, सो कोरिलेशन का क्वेश्चंस अगर इंटरवल में दिया हो, मतलब क्लास इंटरवल के फॉर्म में अगर डेटा गिवन है, तो कोरिलेशन कैसे निकालना है ये समझ में आ गया? यस मैम। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्लास इंटरवल के फॉर्म में हो, तब भी वैसे ही करेंगे। प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये बस हम लोगों को एक पॉइंट था जो क्लियर करना था। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। रिग्रेशन का पॉइंट्स मैंने बताया था, डिस्क्राइब कराया था। आज तो खैर आप लोगों की ऑफलाइन क्लास हुई नहीं, तो मुझे बताना था वो, उसका प्रूफ बताना था, बट वो तो हुआ नहीं। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे जब भी ऑफलाइन क्लास होगी तब कराएंगे। तब तक हम लोग रिग्रेशन का क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैम हाँ बोलो। मैम कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लिखवा देते, मतलब कोरिलेशन कितना का होता है? फॉर्मूला भूल गई हो? नहीं मैम, तो कितना होता है तो एक ही फॉर्मूला है। अच्छा, बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन सब आया उसी से है। एक ही फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करके, चेंज करके बनाया गया है। फॉर्मूला एक ही है, उसी फॉर्मूला में कभी कभी वैल्यू बदल बदल के लिखा जाता है, तो वही रिजल्ट है, बस चेंज है। तो एक बार मैम बता देते। चलिए ठीक है, बता देते हैं। ये बताने वाला रुको कौन है, और एक मिनट।
किसी को है याद है कुछ फॉर्मूला? अभिनव बताएगा। कोरिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा, चलो बताओ तो पहला फॉर्मूला। मैम सबसे कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन रूट ओवर वेरिएबल। मतलब आसान तो तुम सबसे आसान ढूंढे हो, चलो ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स, सॉरी वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दिए एंड वेरिएंस ऑफ वाई लिख दिए, ठीक है। ये हो गया कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला। अब इसी को मैथमेटिकली ये लिखा जाता है, बट इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें कोवेरिएंस क्या है, कोवेरिएंस निकालना कैसे है, ये सब हमें नहीं पता। सो इसी फॉर्मूला को चेंज करके बाद में लिखा जाता है 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार divided by under root 1/n summation xi minus x bar का स्क्वायर इंटू 1/n summation yi minus y bar का स्क्वायर। और वैसे किसने ये क्वेश्चन पूछा था? चंदन ने। किसने पूछा था? चांदनी मैम। चांदनी, अच्छा। तो फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल करो आंसर वही आएगा। ये फॉर्मूला हम लोग, चूंकि ये टर्म है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, क्या होता है वो निकालना है, लेकिन इसके बेसिस पे जब थ्योरी तुमको डिफाइन करना हो तब ये फॉर्मूला बताना। लेकिन जब कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो इस फॉर्मूला से काम चलेगा नहीं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला में अगर 1/n ऊपर लिखा है और 1/n हम बाहर निकाल के कैंसिल कर दें, तो आपका 1/n वाला फैक्टर अगर हम रिमूव भी कर देंगे तो भी फॉर्मूला आ जाएगा, सेम ही रहेगा। एक और फॉर्मूला था, और क्या था? विनीता बताएगी, चलो बताओ तो जरा विनीता, क्या होगा? मैम रैंक रिपीटेशन वाला। रैंक रिपीटेशन नहीं, इसी में और कुछ एक है। 1/n समेशन xi yi, वो तो रैंक कोरिलेशन में चला जाएगा। इसी में है 1/n समेशन xi yi माइनस x बार y बार एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/n समेशन xi का स्क्वायर। किसकी तरफ से इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है? म्यूट कर लो। xi माइनस x बार xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, ये टर्म आता है इनटू, ये पूरा टर्म रहेगा दिस इनटू 1/n समेशन yi का स्क्वायर माइनस y बार का स्क्वायर। ये भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने ये तो पढ़ा था। आप इस टर्म को, ये शायद या डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा है उसको याद करना क्या था। ये वो फैक्टर है जो कि वेरिएंस का एक और फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया था अलग से, याद हो अगर तो। ये काफी पहले की बात है, इनिशियल स्टेज में ये कराया था। वेरिएंस का जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे उसके कुछ दिन बाद मैंने वेरिएंस का एक और फॉर्मूला बनाया था जो कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समेशन xi का स्क्वायर कर लो, x बार जो आ जाए उसका स्क्वायर कर लो और ये कैलकुलेशन कर लो, तो ये भी आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। तो इस वेरिएंस के फॉर्मूला को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस वेरिएंस का फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया, और समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार को समेशन 1/n समेशन xi इंटू yi माइनस x बार y बार, ये भी आपका कोरिलेशन का फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्म से इस्तेमाल करें या इस फॉर्म को इस्तेमाल करें, दोनों ही एक ही बात है। मैम आर इक्वल टू क्या लिखा है? R इज इक्वल टू कहाँ? यहाँ पे कोवेरिएंस, COV, कोवेरिएंस, कोवेरिएंस ऑफ x।
ठीक है, कोई भी इसमें से इस्तेमाल कर सकते। हो गया चांदनी, ठीक है, यही दो इस्तेमाल करना होगा कैलकुलेशन के पर्पज से। थियोरेटिकली ये भी बोल सकते हो, थियोरेटिकली एक और फॉर्मूला है, बोला जा सकता है वेरिएंस टर्म हटा दो, लिख दो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला अलग नहीं है, सारा फॉर्मूला एक ही है, जिससे अलग अलग फॉर्म में बस एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा, तुम इन सब में से कोई भी एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, दिस वन, और सबसे आसान यही रहे कि आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें। अगर x का वैल्यू और y का वैल्यू कम है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, xi yi है, कैलकुलेशन सिंपली निकाल लोगे, बहुत आसान सा हो जाएगा। समेशन xi का स्क्वायर निकालना होगा, बहुत आसान सा वैल्यू, सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा। मतलब अगर समझो x का वैल्यू 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, कुछ ऐसे वैल्यू है, 3 है, 5 है, इस तरह का वैल्यू है। अब बताओ 2 का स्क्वायर कर लोगे तो ये वैल्यू आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। यस मैम 3 का स्क्वायर कर लोगे, फिर जोड़ दोगे, तो ये समेशन का वैल्यू आसान हो जाएगा। xi माइनस एक्स बार उतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा आसान हो जाता है। समझ में आया? यस मैम चलो, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, जब कोरिलेशन ये टर्म मैम खत्म हो गया। हाँ बोलो। कोवेरिएंस एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कब यूज करेंगे? फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? कोवेरिएंस एक्स वाई बटा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, तो मतलब कैसे यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लो। यस मैम निकालना वैसे ही पड़ेगा, निकालना इसी फॉर्मूला के हेल्प से पड़ता है हम लोगों को, लेकिन लिखा ये भी जा सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता चला ये लिख दिया तो तुम गलत बता दी उसको, तो फिर तो गलत हो गया ना। तो ये पता होना जरूरी है कि ये भी वही चीज है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये भी वही है जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ताकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, दिख जाए, कोई बोले कोरिलेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो बोलो नहीं हम तो ये पढ़े नहीं है, मुझे तो ये मिला था। समझ में आया? तो फिर इस वजह से जानना जरूरी है। इस्तेमाल आप इसी फॉर्मूला को करिएगा मैक्सिमम केस में, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन जानना जरूरी है कि ऐसा भी फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव ठीक है, बेसिस पे। क्या बोल रहे हो? हाँ, ऑब्जेक्टिव के। यस सब्जेक्टिव में भी अगर लिखना चाहो तो तुम अपना फॉर्मूला आंसर को थोड़ा, क्या कहा जाए, ब्रॉडर बनाना है, ज्यादा लिखना है तो लिख दीजिए। अब 4 पन्ना का आंसर लिखना है, पता चला कुछ आंसर आ ही नहीं रहते, कम से कम फॉर्मूला का ही अलग अलग फॉर्म लिख दो। चलो, हो गया। यस मैम अब इन सब के बाद आते हैं हम रैंक कोरिलेशन पे। तो रैंक कोरिलेशन का तो एक ही फॉर्मूला है, यस मैम रो इज इक्वल टू 1 माइनस समेशन 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये है रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला। अब इसमें एक ही फॉर्मूला है जो रैंक कोरिलेशन में इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक और रैंक का फॉर्मूला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब रिपीटेड रैंक्स आता है, जिसमें क्या हो जाता है, 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर माइनस tx माइनस होता है या प्लस होता है? प्लस होता है मैम। प्लस tx प्लस ty डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर
-1 और यहाँ 6 कॉमन होता है ना, यस मैम। ये फॉर्मूला है। तो रैंक कोरिलेशन का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ये, और जब रिपीटेड रैंक की बात आएगी तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है चांदनी, हो गया। यस मैम। चलो अब हम लोग आ जाए रिग्रेशन पे। बताइए मैम। जरा। यस मैम। रिग्रेशन, तो रिग्रेशन क्या था? हाँ, चलो एक क्वेश्चन है, लिखो तो क्वेश्चन। फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ। मैम रिग्रेशन का डिफिनेशन नहीं है, टाइप भी नहीं है, शुरू से बता दीजिए। डेफिनेशन तो हम लिखवाए थे। मैम क्लास छूट गया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो, बताते हैं क्या। ठीक है। The find the regression coefficient of y on x and x on y. Find the regression coefficient of x and x on y and y on x. लिखिए इसको, x का वैल्यू डाल दो 4, 5, 3, 6, 8, 12, 15. The value of y is 9, 10, 12, 19, 20, 24, 33. रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x and x on y निकालना है। देखो तो जरा कैसे निकालते हैं। मैंने पीडीएफ भेजा था ना तुम लोगों को रिग्रेशन से रिलेटेड। Yes, ma'am. यस मैम। चांदनी उसको देखा है तुमने? नो मैम। दोबारा से शेयर कर रहे हैं, देख लेना ओके। और उससे भी थोड़ा हेल्प लो और देखो इसको सॉल्व करो, तो कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व कर। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ y on x, सॉरी रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना है y on x एंड x on y। ए और बी दोनों टर्म जो भी होता है दोनों ही इवैल्यूएट करना है। पीडीएफ हम दोबारा शेयर करते हैं आपको। बताइए जरा जल्दी से क्या होगा। दोनों कैलकुलेटर।
मैम BXY आ रहा है 0.428 और क्या बोल रहे हैं? BYX आ रहा है 2.27। फिर से बोलो, BYX रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y आ रहा है 0.428 और कोफिशिएंट y on x 0.428। हाँ ठीक और है, y on x आ रहा है 2.271। 2.27। 71। 2.271। ये चेक करो तो दोनों का प्रोडक्ट। मैम हाँ बोलो, मैम एक सेकंड। एक्स वाई आ रहा है 0.428 और वाई ऑन एक्स 2.271। यही जो है अभी जस्ट बताए हैं वही। यस मैम। सो इन दोनों का कोरिलेशन जरा चेक करो तो कितना आ रहा है। 2.271 इंटू 0.428। मैम मेरा 0.43 आ रहा है बी एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स 2.32। 2.32। यस मैम। कुछ तो होगा मिस्टेक। मैम इन दोनों का इंटू करके 0.97 आ रहा है। 0.97। 0.97 तो अंडर रूट करो उसको, तब ना कोरिलेशन पता चलेगा। अंडर रूट रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट। 0.97 कुछ भी आ रहा है मतलब अराउंड 1 होगा, मतलब देयर इज अ हाई कोरिलेशन। 0.9 यस मैम 1। देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन जीरो 0.998 आ रहा है मैम। 0.9853।
मेरी आवाज नहीं आ रही थी तब से? नो मैम। अरे चलो बोलो तो। मुझे ये तुम लोगों ने बना लिया ना ये क्वेश्चन? मुझे ये बताइए, रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है पता है? यस मैम। तो रिग्रेशन Yes, इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y क्या आ रहा है ये बताओ तो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए a और b भी निकालना पड़ता है। मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। डेराइवेशन तो अभी कराएंगे कोई फायदा नहीं है तुम लोगों का। एक दिन हम फिर से सोच रहे हैं कुछ अच्छा सा टेस्ट ले, एकदम हायर लेवल का। किस दिन मैम? ये नहीं बताएंगे ना, बस ले रहे हैं, अभी सोच रहे हैं। और तुम भी ये सोचो कि हम सोच रहे हैं। अब मैम बस सोचते रहिए। ठीक है। जिस दिन करेंगे उस दिन अभिषेक जरूर आया हुआ होगा, है मेरे ना? बिना नहीं सोचा मैम। नहीं, तुम्हारे बिना टेस्ट नहीं हो पाएगा। बहुत बार तुम्हारे बिना टेस्ट हो गया है। ले चल चुके हैं मैम, अब कितना दीजिए। हाँ तो ठीक है। तो उसके लिए अगर बस आप लोग अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, रिग्रेशन को बहुत सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, टॉपिक कौन सा? रिग्रेशन एंड डिस्पर्शन, ओके मैम। इन दोनों टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें। रिग्रेशन एंड डिस्पर्शन पढ़ के रखो। टेस्ट हो या ना हो, कभी भी हो सकता है वैसे, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम ये मान के मत चलना कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। बस प्रिपेयर्ड रहिएगा।
चलो बताओ जल्दी से क्या आया। मैम y is equal to 0.428x plus 15.16. एक एक मिनट फिर से बोलो तो y y is equal to 0.428x 428x plus अच्छा 15.6. प्लस 15.6। हाँ, अच्छा इसमें ये नहीं आ रहा है, ए का वैल्यू क्या आ रहा है? 15.6। ए नहीं निकल, bxy से नहीं निकलता। देखो होता जो है ये तो हमको, अगर रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें तो एक्चुअल फॉर्म जो है वो तो क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही होता है ना। और अगर इसको हम लोग थोड़ा फॉर्म में कन्वर्ट करें तो y माइनस वाई बार एक टर्म आ जाता है, इज इक्वल टू a माइनस ए करोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, फिर b x माइनस एक्स बार। तो तुम यही फॉर्म लिखे हो, ये वाला। यस मैम, वो bx। चलिए ठीक है, और किसी का कुछ आया है? Yes, ma'am. A का value 2.25 and B का value 2.10. तो y is equals to 2.25 plus 2.10 into x. मतलब आंसर बताओ, y इज इक्वल टू क्या रहा है? Y is equals to 2.25 plus 0.25 प्लस 2.1 into x. 2.1 into x। Yes, ma'am. y माइनस वाई बार y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी फॉर्म में लाना है, ये तो सही है। चलो पीडीएफ देखे हो ना, एक बार जरा चेक कर लो तुम लोग। अभी तो हम शेयर नहीं कर पाएंगे इसमें शायद। एक सेकंड। जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसका क्या नाम, इसके थ्रू हम बता देते हैं तुम लोगों को। रिग्रेशन, देखो जब भी हम लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन निकालना है ना, तो इस फॉर्म पे निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा मैम, जो दिए थे उसका आंसर कितना आ रहा था? जिसका आंसर कितना आ रहा था? मैम वैसे क्वेश्चन निकाले तो 4.22 प्लस 1.84x आ रहा है। y 4.22 ए का वैल्यू कैसे निकाल रहे हो? ए का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला उस दिन डिराइव कराए थे, याद है? विश्वास, y मानवी, बार कुछ लोग थे y बार बाकी। माइनस dx बार। हाँ, वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। तो उसके फॉर्म से निकालोगी तो वो ए का फॉर्मूला, फिर बी निकालने का है एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, दोनों का अलग अलग वैल्यूज आएगा, उससे सिंप्लीफाई करके निकालोगी तो वो आंसर होगा। ये इसी फॉर्म में निकालना है।
y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब अगर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x आ रहा है ना, तो y का वैल्यू निकालना है, y इक्वेशन निकालोगे, a का कुछ वैल्यू आएगा प्लस b जो होगा वो b को ऑलरेडी निकाले हुए हो, x y ये वाला टर्म आ जाएगा, और x से यहाँ पे ये वैल्यू। यस मैम, ऐसे ही निकाले। यही निकाल रहे है ना? हाँ तो ठीक है। यस। a का वैल्यू और a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला भी था। विश्वास याद है क्या है y ऑन x का फॉर्मूला? उस दिन हम लोग डिराइव किए थे y ऑन x का फॉर्मूला। नहीं मानवी, Yes, ma'am. N into बताइए। summation n into a का फॉर्मूला बताओ। a का a is एक equal तो to यार y bar minus b x bar. y बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है। और b का फॉर्मूला क्या था? N into summation of xy n इंटू समेशन एक्स वाई minus summation माइनस समेशन एक्स into summation y x इंटू समेशन y डिवाइडेड बाई by n times n टाइम्स समेशन x का का स्क्वायर square. Yes, ma'am. Minus माइनस समेशन x summation का x का whole whole। square. यही फॉर्म अप्लाई करना है। इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो, वो वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। और आईपीएससी में तो आप बी निकालने का यहीं से तरीका शुरू किए होंगे ना, बी एक्स वाई तो यहीं से निकाले होंगे, इसी फॉर्मूला से निकाले हैं ना विनीता? इसी से कैलकुलेट ma'am. की हो, ठीक है। अब Yes, ये बी का वैल्यू यहाँ तुमको पता है, एक्स बार का वैल्यू यहाँ से निकल गया पूरा डेटा, वाई बार का वैल्यू यहाँ पे आप निकाल लीजिए, वाई बार तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है देखो जरा, बी का वैल्यू तो आपका आया हुआ है 0.428, एक्स बार वाई बार कितना आया है बताओ तो, वाई बार कितना आया है? ma'am, y bar 18.14. 15.14 18.4 18.13 18.14 minus 0.428 into x बार कितना आया है? 7.57. 7.57। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये वैल्यू आपका x का आया है, तो निकालो क्या आ रहा है, जो भी वैल्यू होगा 7.57 मल्टीप्लाई करो प्लस सिंप्लीफाई करो। मैम b का 2.25. वैल्यू, मैम b का वैल्यू तो उस फॉर्मूला से निकालेंगे ना, n into summation xy by हाँ summation ये वाला x ये square वाला minus। ये वाला हाँ फॉर्म तो इससे 1.847 आ रहा है। 1.847 आ रहा है। 2.1 आ रहा है. अब यस तुम लोग मैम, देख लो क्या 1.847 आएगा। आना, तो Y ऐसे on वन के अराउंड आना चाहिए, क्योंकि आपने एक थ्योरी पढ़ा होगा जिसमें आता है if the regression coefficient of first one of the regression coefficient is more than 1, the other regression coefficient is going to be less than 1। less than. तो 1 के आसपास 1 एवर कुछ आना चाहिए, बट देखो तुम लोग क्या किए हो, एक बार क्रॉस चेक कर लो क्या है, कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या। यस मैम, 1.847 ही आ रहा है। 1.847 दो लोगों का तो है, अब बाकी लोग फिर से देख ही लीजिए, एक बार देख लीजिए, तुम लोग बार बार रिग्रेशन में बहुत कंफ्यूज होते हो। मैम बी एक्स वाई क्या बोलते हैं, समीशन एक्स वाई बाई एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स का स्क्वायर। समेशन Ma'am, एक्स ये वाई जो मीन्स एक्स इंटू वाई हुआ ना, एक्स इंटू वाई को मल्टीप्लाई करिए, इसका टोटल सम जो आएगा वो होगा 9 4 जा 36, ये पूरा मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 10 जा 50, वैसे ही सिंपल बना कैलकुलेशन है, 12 3 जा 19 6, यही टोटल सम निकालना है, तो ये आपका ये आ जाएगा। n कितना है?
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है ना, Yes, ma'am. तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वो समेशन x मींस इसका टोटल सम, समेशन y मींस टोटल सम ऑफ दिस, समेशन x स्क्वायर, इसमें आपको एक अब x का जो भी कॉलम है उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और समेशन x जो ऑलरेडी आया हुआ है उसका स्क्वायर करना है। तो ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं है, कर सकते हो। चेक करो एक बार। तुम लोग कैलकुलेटर के हेल्प से भी कैलकुलेशन गलत करोगे तो क्या करोगे? मैम वहाँ पे बी वाई एक्स ना होगा। हम्म, हम लोग x और y निकाल रहे हैं ना, x और y निकाल रहे हैं। चलो इसका मतलब जो भी डेटा सब है सब सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। इतना मतलब अब हमको लगता है तुम लोगों को जो मेरा था ना स्टेटमेंट, नर्सरी का कैलकुलेशन करने के लिए भेज दिया जाए, एकदम नर्सरी का क्लास करो, जोड़ घटाओ गुना भाग सीखो फिर आओ, है ना। काम कुछ है नहीं है ना। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो थोड़ा। मैम x on y का फॉर्मूला 0.486 आएगा। 486 यस ठीक मैम, है। x on y का, और y on x का 1.847। ठीक है, हो सकता है। चलो कैलकुलेशन एक बार हम चेक करके हम कर देते हैं फाइनल, तुम लोग पता नहीं कितना टाइम लगाओगे। चलो देखो 19 इंटू आपका 6 है, ये टर्म 140 हो जाएगा, 160। 2 8 जा 160। आवाज Yes. तुम्हारी कम आ रही है। 24 इंटू 12 288 Yes, ma'am. 1.847 ही आता है मैम। 1 पॉइंट, ठीक है, हाँ ठीक है मान लिए 495 495 495। चलो ठीक है, टोटल 11.0। तुम्हारे हम बात पे, चलो ठीक है हो गया। ओवरऑल सम करिए, 495 प्लस 288 प्लस 160 190 प्लस 114 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 36 कितना आया है? 12 हाँ 1179 1179। हाँ 1179 विद 12 कुछ बोल रहा था कोई। 1179 समेशन x और समेशन y की भी का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। 4 प्लस 5 प्लस 53 53 मैम। x का 53 आपका y का 127। 17 हाँ ठीक है। फिफ्टी थ्री ये हो जाएगा, और एक y का क्या टोटल सम आ रहा है? 127। ठीक है हो गया। x का स्क्वायर हमें चाहिए, समेशन x का स्क्वायर है ना, समेशन x का स्क्वायर करने के लिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 144 होगा, एंड 15 का 2 to 5 हो जाएगा। और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस सब का टोटल सम भी बताओ क्या होगा? 519। 519 Yes, ma'am. 19 होगा। एक सेकेंड रुक जाओ। यस मैम 519। लोग पे बिलीव नहीं कर सकते, कैलकुलेशन बहुत यस मैम नहीं होगा। चलो ठीक है, अब क्या हो गया? स्क्वायर भी बी का जो भी कंटेंट हमें चाहिए था वो सब कुछ ऑलमोस्ट मिल गया है ना, कुछ बचा है? समेशन एक्स का स्क्वायर करना होगा तो वो 53 का स्क्वायर हम कर लेंगे। सो फॉर्मूला फॉर दिस इज n इनटू समेशन xy माइनस x बार
y, sorry, not x bar, summation x summation x, summation x, summation y divided by n summation x का square माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। square ठीक है, चलो अब यही चीज आपको अप्लाई करना है। n का वैल्यू 7 है, 7 इंटू समेशन एक्स वाई कितना आया है 11,1179 मल्टीप्लाई करके था, माइनस समेशन एक्स कितना आया है 127 और 153 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे 127 एंड 53 मल्टीप्लाई कर लीजिए। This whole term is being divided by मैम वहाँ पे जो आप लिखे 119 दिए तो गलत है। नहीं ऊपर का है, सही है। क्या हुआ, समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स वाई है वो। हाँ क्या हुआ, क्या गलत है? कुछ भी नहीं मैम। कहाँ कंफ्यूज हो, सबको भी कंफ्यूज करोगे। समेशन एक्स का स्क्वायर 519 माइनस 53 का स्क्वायर करना है फिर आपको। तो 53 का स्क्वायर कितना होता है 2809 मैम। 2809 2809। ठीक है, हो गया। अब इन सारे वैल्यूज को सिंप्लीफाई करो। तो 11 इंटू 1179 8253 7 into 7 मैम in 8253 8253 8253 एक सेकंड 8253 माइनस 127 into 53 6731 6731 minus sorry divided by 519 into 7 363 चलो माइनस 2809। चलो अब वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में आपके पास है 8253 माइनस 6731 1522 1522। चलो ठीक है, 1522 डिवाइडेड बाय 824 3633 माइनस 2809 क्या आ जाएगा 824 चलो तो 1522 डिवाइडेड बाय 824 1.84। 1.84 ठीक है, यही आंसर है। मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। ठीक है, y ऑन x इतना हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यू निकालना है, वही x बार और y बार निकालना पड़ेगा आपको। फिर वैल्यूज रखिएगा तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट डाल दीजिए। मतलब y बार इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू ना a is equal to x bar minus b y bar सारा वैल्यू पुट कर दो। अब x बार y बार निकालना है जो कि कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ y ऑन x मिल गया। अब इसी तरह y ऑन x मिल गया है तो x ऑन y निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए? करिएगा ये। राधा कौन है इतना लेट ज्वाइन करने का, अभी खत्म होने में 10 बजे कौन ज्वाइन करता है क्लास? टाइम नहीं पता है कि तो ज्यादा ही दिमाग है। क्लास में तो लेट ही आना है, ऑनलाइन में भी लेट ही आना है। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। thank you ma'am